Hello everyone, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal one of the important topic, that is the complex number, and I am going to record a series of lectures on your demands. So I hope everyone will subscribe the YouTube channel, like and share the videos among your classmates, among your friends, and comment in the comment box for the content and press the bell icon to get the further notification. So guys, we start the today's session here. So Cartesian form of the complex number. So simply a complex number represents as x plus iota y, where x and y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स. बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है. ये कार्टेशियन फॉर्म होता है इसका, है ना. ड्यू टू द कार्टेशियन दिस फॉर्म इज गिवन बाय. ओके. एंड पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म हमारे पास होता है जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इन ब्रैकेट. ओके, इन ब्रैकेट, राइट. वेयर आर हमारे पास क्या होता है? वेयर आर इक्वल्स टू, आर आप सिंपली ऐसे कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट. एंड थीटा यू विल कैलकुलेट एज सिंपली tan इनवर्स वाई बाई एक्स. ओके, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे. कुछ भी मुश्किल काम हम नहीं करते होते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की? हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक आर ई टू द पावर आयोटा थीटा. ओके, वेयर ये छोटी छोटी फॉर्म है जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आपको आगे प्रॉब्लम सोल्व करने में. ई टू द पावर आयोटा थीटा आपके पास होता है कोस थीटा एंड प्लस आयोटा साइन थीटा. दीज आर वेरी सिंपल फॉर्म. ओके, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू होती है ई टू द पावर आयोटा थीटा. और सिस फॉर्म, ओके, सिस फॉर्म का मतलब क्या हो गया? मैं अगर बात करूँ सिस थीटा का मतलब हो जाएगा आपके पास सी मतलब कॉस थीटा, आई मतलब आयोटा, साई एस मतलब साइन थीटा. सो these all are the form of the complex number. okay, तो for the simplification in the calculation हम different form में हम इनको इस्तेमाल करते हैं. okay, so guys कुछ important trigonometric formulas जो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, राइट. जैसे बेसिक फार्मूलाज हमने छोटी क्लास में पढ़ा है. अगर हम बात करें साइन ए प्लस बी की, राइट, साइन ए कॉस बी, राइट, प्लस कॉस ए साइन बी. ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें साइन 2a के फॉर्मूला की, साइन 2a, तो ये हमारे पास होगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, राइट. और हम बात करें यहाँ पे cos 2a के फॉर्मूला की, तो ये हमारे पास होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए. और एक और फॉर्मूला हमारे पास होगा 2 cos स्क्वायर ए प्लस माइनस 1. ओके, समटाइम्स हमारे पास यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला चाहिए होता है, बट हमारे पास यहाँ पे साइन 2a ना हो करके साइन a हो जाता है, राइट. तो इसको भी बहुत सिंपली आप क्या कर सकते हैं, साइन 2a/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. साइन 2a/2 और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 2 साइन a/2, राइट, एंड कॉस a/2. ये साइन ए के फॉर्मूले की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सिमिलरली कोस
ए के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना हो यही फॉर्मूला, तो वहाँ पर भी आप क्या करेंगे, cos 2 टाइम्स a/2, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, राइट, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, right, and 2 cos square a/2 minus 1. So these are some formulas, okay. इसी तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हमारे पास और होते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें cos c प्लस cos t की, राइट, cos c प्लस cos t, तो cos c प्लस cos d के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, 2 cos c प्लस d/2, राइट, 2 cos, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, 2 cos c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2, राइट। हम बात करें यहाँ पे cos c माइनस cos d के फॉर्मूले की, तो माइनस बाहर ले लें यहाँ पे, 2 साइन c प्लस d/2 एंड साइन c माइनस d/2, ओके। इसके बाद साथ में हम बात करें अगर साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूले के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 साइन c प्लस d/2, राइट, एंड cos c माइनस d/2, वेरी सिंपल, ओके। सिमिलरली अगर हमें ज़रूरत पड़ती है साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला की, तो इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे 2 cos c प्लस d/2, राइट, एंड cos c minus d/2. So these are some formulas which are being used in the coming questions. So everyone has to remember these formulas to solve the further problems. तो क्यों ना हम पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम से अपना काम शुरू करें, है ना। The question is that is sin theta plus iota cos theta to the power n equals to sin n theta plus iota cos n theta if n is not, if it is not, okay, if it is not, अगर ऐसा नहीं है देन जस्टिफाई, तो इसको जस्टिफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन ये दोनों क्वेश्चंस बेस्ड होंगे हमारे पास डे मोवियर्स थ्योरम के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डे मोवियर्स थ्योरम की बात कर लेता हूँ। डे मोवियर्स थ्योरम को, डे मोवियर्स थ्योरम नाउ व्हाट अबाउट द डे मोवियर्स थ्योरम, राइट। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, एक छोटा सा क्वेश्चन में ये बन जाता है इस तरह का, सिंप्लीफाई दिस, है ना। कभी कभी इसको 5 नंबर में पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछ लेता है ना। अब डे मोवियर्स थ्योरम क्या होते हैं, इफ़ एन इज एनी, देयर आर 2 डेफिनेशन, इफ़ एन इज any integer, if n is any integer positive or negative, positive or negative, right, any integer positive or negative, then one of the then not one of the value, then cos theta plus iota sin theta to the whole power n can be written as cos n theta plus iota sin n theta। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बट रिमेंबर n शुड बी इंटीजर, या तो ये पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। ये यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, फ्रैक्शन के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे अभी, है ना।
इफ एन इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव. सो आप कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर एन को कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिख सकते हैं. और अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखना चाहें तो इसको कोस आयोटा एन थीटा लिख सकते हैं, राइट. कोस आयोटा एन थीटा. और अगर आप इसको सिस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको सिस एन थीटा भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू, जो भी आपको अच्छा लग रहा है लिखना, जिस फॉर्म में आपको अच्छा लग रहा है, जो अंडरस्टैंडेबल है. बट साइड में मेंशन कर देना, यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी रहता है ना. कभी कभी एग्जामिनर इस चीज़ को पॉइंट आउट कर लेता है कि ई टू द पावर आयोटा थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये मेंशन कर दो वेयर करके, है ना. और सिस थीटा हमारे पास होता है क्या, वेयर सिस थीटा. बहुत सिंपल चीज़ें हैं और हमें इन चीज़ों में फंस जाते हैं, इनको माइंड पे बहुत ज़्यादा सोच करके. सिस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है. कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे पास, राइट. और सेकंड थिंग, राइट, इफ n is any fraction, okay, any fraction, positive or negative, positive or negative, then one of the values of cos theta plus iota sin theta to the whole power n is cos n theta plus iota. एक मिनट, मैं जरा इसको cos theta plus iota sin theta. रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स. भाई अगर एनी इंटीजर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर, तो आप इसे एग्जैक्टली इक्वल्स टू लिखेंगे कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा के. बट अगर एन कोई फ्रैक्शन नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो तब इसकी वन ऑफ द वैल्यूज़, इसकी जो एन वैल्यूज़ होगी उसमें से एक वैल्यू होगी. ये सारी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ के लिए इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है. रिमेंबर इट इज़ योर De Moivre's theorem. Okay, now we talk about the part 1. Each sin theta plus iota cos theta to the whole power n is equals to sin in theta plus iota cos in theta. So I will say no. Okay, no means sin theta plus iota cos theta to the whole power n is never equals to sin n theta plus iota cos n theta. Why? एक्चुअली बच्चे क्या कर जाते हैं जल्दी में, फ्लो में जब आप सोल्व कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते कि हम जब De Moivre's थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं एक्चुअली हमारे पास वो सिस फॉर्म होता है. मतलब उसमें सी पहले होता है, साइन बाद में होता है. मतलब कि कोस थीटा हमारे पास रियल पार्ट होता है और साइन थीटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी कोफिशिएंट होता है. इस चीज़ को भूल ही जाते हैं और वो एकदम ये फॉर्मेट देख के तुरंत इसमें De Moivre's थ्योरम अप्लाई करके सवाल गलत कराते हैं. तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज़ नॉट द सिस फॉर्म. ओके, इट इज़ नॉट द CIS फॉर्म. ओके, तो इसमें De Moivre's थ्योरम अप्लाई नहीं करना. अब हमें इसको जस्टिफाई करना है. तो फॉर द जस्टिफिकेशन हम क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा टू द होल पावर n को हम सिंप्लीफाई करते हैं. जब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो पहले इसको सिस फॉर्म में कन्वर्ट करो. अगर इसमें आपको De Moivre's थ्योरम अप्लाई करके देखना है तो इसको सिस फॉर्म में कन्वर्ट करो. सिस फॉर्म में मतलब साइन को कोस में बदल लो. और साइन थीटा का मतलब कोस थीटा कब होगा, साइन कोस में कब चेंज होगा, साइन π/2 माइनस थीटा, राइट. सिमिलरली प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा.
यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया cos π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे कुछ लोग दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, क्यों ना हम इसको π/2 प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन प्लस होता है, वहाँ पर कॉस माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही आप कॉस को बदलने की कोशिश करेंगे तो माइनस के डिफरेंस आने लगेगा, तो फिर ये सिस का प्रॉपर नहीं बन पाएगा। खैर, अभी हमारे पास ये फर्स्ट क्लास एक सिस फॉर्म बन गया। देखो सी ये हमारे पास बन गया सिस, राइट, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा टू द होल पावर n। नाउ वी कैन अप्लाई द डिमोवियस थ्योरम हियर, ठीक है। हम डिमोवियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिस n को हम यहाँ पे उतार सकते हैं π/2 माइनस थीटा, दैट्स इट। मतलब क्या कर सकते हैं, cos π/2 माइनस सॉरी n हमने छोड़ दिया, cos n π/2 माइनस थीटा एंड देन प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस थीटा। वी कैन डू इट, ओके। नाउ कम ऑन, नाउ वी चेक क्या ये दोनों बराबर होते हैं। पहली बात, यहाँ पे साइन थीटा शुरू में, यहाँ पे कोस थीटा है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में कोस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है। अच्छा, वी चेक 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। अगर हम n इक्वल्स टू 1 की बात करें, राइट, फॉर n इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा टू द होल पावर 1 इक्वल्स टू कॉस, n की वैल्यू 1 रख देते हैं यहाँ पे, π/2 माइनस थीटा एंड देन प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा, राइट। तो cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है भाई, ये होता है हमारे पास साइन थीटा, राइट, एंड प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो आप देखेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1 इट इज सेटिस्फाइंग, ओके, बोथ आर इक्वल in the same format, right? Sin theta here and sin theta is the real part, cos theta is the imaginary part, and cos theta is the imaginary part. So for n equals to 1 it is okay, but about for n equals to 2, because it should satisfy for all the values of n, okay. Now we check for n equals to 2. Now sin theta plus iota cos theta to the whole power 2, so it should be equals to, if we compute here the value of n equals to 2, so it is cos multiply to cos 2 π/2 minus theta and then plus iota sin 2 π/2 minus theta, right। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस 2 थीटा एंड देन प्लस आयोटा साइन पाई माइनस 2 थीटा, राइट, क्लियर। नाउ कम ऑन, cos पाई माइनस 2 थीटा, पहली बात तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में बात हो रही है, ठीक है। तो और पाई के इर्द गिर्द हो रही है, पाई के साथ में, तो cos आपका cos ही रहेगा, cos, और बल्कि हो जाएगा आपके पाई माइनस 2 थीटा, तो आपका ये जा रहा है पाई माइनस 2 थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट। सो माइनस cos 2 थीटा एंड देन प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। Obviously it is not the format of this, okay, these are not in the equal format, so it is not for all the values, it is not equals to sin 2 theta and then plus iota cos 2 theta, it is not equals to this। so कहने का मतलब ये है कि आपके पास डिमोवियस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपका CIS फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिस 3 थीटा, है ना, और यहाँ पे एक्चुअली सिस माइनस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे सिस 5 थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे सिस माइनस 2 थीटा लिखा हुआ है ना। चलिए इस पार्ट को हम उतार लेते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत सिंपल से काम करना होता है ना।
ये छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं और सवाल में कुछ भी नहीं होता है ना। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन इसका लिख लेता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन इज रिटन, ओके। We need to simplify this, okay? We need to simplify this. So remember one point. All the factors are in the cis format. So if you see, it is your cis 3 theta, right? And if you see this, it is your cis minus theta actually, because cos minus theta is cos theta, sin minus theta is minus sin theta, right? Similarly, it is your cis 5 theta, okay? And it is your cos minus 2 थीटा, राइट। बहुत सिंपल से काम करना होता है, यहाँ पे हम कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे होते। अब हम इसकी अगर बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की, सो वी अप्लाई हियर De Moivre's theorem, ओके। सो यू कैन राइट हियर अप्लाई, राइट, अप्लाई De Moivre's theorem, राइट, De Moivre's theorem. So you will get equals to cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका जो 3 है, जब हम इस इंटीजर को अंदर ला सकते हैं तो हम इसको बाहर भी ले जा सकते हैं बाय द De Moivre's theorem। तो हम इसे पावर में भी ले जा सकते हैं, राइट। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा को कोस माइनस थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ये वाला जो माइनस है हमने साइन माइनस थीटा के अंदर इसको ऑब्जर्व करा लिया, राइट। सिमिलरली क्योंकि हमें अपना सिस फॉर्मेट बनाना है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाला फॉर्मेट बनाना है, इसी तरीके से हमें डिनोमिनेटर में कोस थीटा यहाँ पे प्लस है तो कोई ज़रूरत ही नहीं, 5 आप De Moivre's theorem से ऊपर लेके चले जाओ, साइन थीटा टू दी होल पावर 5 × 7, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे cos 2 आप De Moivre's theorem से ऊपर लेके चले जाओ और इसको आप लिख लें कोस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, राइट। और ये वाला माइनस आपने यहाँ पे लिख लिया और इस 2 को आप ऊपर ले गए 2 × 5, राइट। अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट, टू दी होल पावर कितना हो गया 15, है ना। ये हो जाएगा आपके पास De Moivre's theorem से -1 भी ऊपर लेके चले जाओ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर कितना -1 × 3, राइट। इन द डिनोमिनेटर यू विल राइट, कम ऑन, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर 35, राइट, एंड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका भी थीटा का जो -1 है आप ऊपर लेके चले जाओ -10, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया और बेस सब में सेम आ गया, पावर डिफरेंट आ गई, तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंट फार्मूलाज भी, एक्सपोनेंट रूल भी लगा सकते हैं। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर कितना हो गया भाई, है ना, ये 15 तो ये ऐसे ही हो गया, ये -3 हो गया, फिर इन नीचे -35 था प्लस का, ऊपर आके माइनस हो जाएगा, ये नीचे माइनस का 10 था ऊपर आके प्लस का 10 हो जाएगा। सो व्हाट अबाउट द फाइनल कैलकुलेशन, सो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द होल पावर हाउ मच, तो देखिए ये हो गया 25 और 22 12, ये कितना हो गया भैया, ये हो गया आपके पास 25, राइट, और 25 माइनस के हो गया आपके पास 38, राइट। तो यहाँ पे आपके पास हो गया कितना, ये हो गया माइनस का 25 माइनस के 15 और माइनस के 18, ओके, माइनस के 13, नॉट 18, ओके, इट इज़ -13। सो यू विल गेट द फाइनल आंसर इज cos, अगेन अप्लाई द De Moivre's theorem, cos -13 थीटा। देखो बहुत ही छोटा छोटा सा काम है ना, और इन सब छोटे छोटे क्वेश्चन में हम फंस के रह जाते हैं, ठीक, -13 थीटा। सो यू विल गेट cos 13 थीटा एंड माइनस आयोटा साइन 13 थीटा, दैट्स इट, ओके।
सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू एन्जॉयड दीज क्वेश्चंस जो कि बहुत बेसिक हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंप्लीफाई, राइट। और सिंप्लीफाई में बहुत छोटा सा काम करना है। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। अगर आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो मैं कहूँगा फ्री के मार्क्स हैं। अगर आप देखें कि नंबरेटर बिल्कुल सिस फॉर्म में दिया हुआ है ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बट डिनोमिनेटर में फिर से वो चीज़ इन्होंने उलट पुलट कर दी। उन्होंने कर दिया रियल पार्ट साइन में कर दिया और इमेजिनरी पार्ट कोस में कर दिया। तो अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको कोस और साइन में वापस से कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज। ओके, सो मैं यहाँ पे पहले गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। और साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा टू द होल पावर कितना? 4। ओके, नाउ मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैनिपुलेट करता हूँ। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर 4। मैंने पावर भी अलग अलग ब्रेक कर ली। चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी करेंगे तो। साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे तो कोस π/2 माइनस थीटा। मैंने पहले ही बताया कि हम π/2 प्लस थीटा क्यों नहीं कर सकते, माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। कोस में आ जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चली तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस होते हैं। ओके, π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब आप डिमोवियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट, टू द होल पावर 4, एंड इन द डिनोमिनेटर यू कैन राइट अप्लाई द डिमोवियस थ्योरम, और इस 4 को नीचे उतार लो, है ना। देखो डिमोवियस थ्योरम से हम पावर को नीचे उतार भी सकते हैं और थीटा का कोफिशिएंट ऊपर भी उठा सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, राइट। तो 4 इंटू π/2 माइनस थीटा एंड देन प्लस, अपनी सहूलियत के हिसाब से जहाँ पे हमें आसानी होगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। 4 टाइम्स π/2 माइनस थीटा। ओके, सो यू विल गेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द होल पावर 4, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको मिलेगा cos 2π माइनस 2 थीटा, है ना, एंड देन प्लस आयोटा साइन 2π माइनस 2 थीटा, 4 थीटा, नॉट 2 थीटा। ओके, इट इज़ 4 थीटा। ओके, 4 थीटा। नाउ यू विल गेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैंने इसकी पावर 4 जानबूझ के ऊपर ऐसे ही रखा हुआ है ना। और ये आपके पास cos 2π माइनस 4 थीटा हो जाएगा, cos 4 थीटा, है ना। और cos 2π माइनस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos प्लस होता है, साइन माइनस होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। सो यू विल गेट cos थीटा। क्वाड्रेंट का बहुत ध्यान रखना होता है ताकि आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन को ठीक से आइडेंटिफाई कर सकें। इसकी पावर 4 तो हमने शुरू से छेड़ा ही नहीं, वो तो वैसा ही चल रहा है। इसको हम लिख सकते हैं cos माइनस 4 थीटा, राइट, एंड प्लस आयोटा साइन माइनस 4 थीटा, नॉट ए इशू, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन डू इट एज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल। देखो 2 नंबर में कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, 2-4 स्टेप, है ना। करने पे लग रहा है थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन काम बहुत आसान है ना। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर माइनस 4। सो यू कैन राइट सिंपली cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी होल पावर 4, और ये वाला नीचे जाके ये भी ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो पावर हो गया 8, है ना। तो यू कैन राइट cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, राइट। और ये आपका हो गया सिंप्लीफाइड।
So I hope you guys enjoyed this session. So to enjoy the coming videos, I request again each and everyone subscribe my YouTube channel, like and share the videos, and demand on the comment box for the coming videos. Okay, and press the bell icon to get the further notifications. See you in the next lecture. Thank you very much.